Hello everyone, how are you all? So I hope you all are doing good. So आज की वीडियो में हम कुछ बातें करने वाले हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और काफी लोगों को क्वेरी भी है। तो आज हम कुछ चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का एग्जाम हुआ है रिसेंट में, उसमें सेफ स्कोर कितना रह सकता है, जो कि काफी लोगों को काफी सारी वीडियोस भी आ चुकी हैं। एस्टिमेटेड जो है कि एस्टिमेशन लगाया गया है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो आपको पता है कि 2021 में और पहले जो था, पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में 40-40% लाना कंपल्सरी था। क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे ये थे क्वालिफाइंग मार्क्स 2021 में, कि दोनों में 40% जो है क्वालिफाई मार्क्स लाने जरूरी है। लेकिन इस बार 2025 में क्या है, पार्ट ए में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है क्वालिफाइंग मार्क्स का, लेकिन पार्ट बी में आपको 40% लाना मस्ट है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, इसमें नहीं है क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो अगर हम देखें तो अभी जो रिव्यूज आए हैं, जो भी एग्जाम 2025 में जितनी भी शिफ्ट के हुए हैं, 6 तारीख में, 12 में, 6, 12, 13 और 14, 4 डेट्स में जो एग्जाम हुए हैं, मतलब टोटल आपकी 10 शिफ्ट थी। तीन तीन शिफ्ट थी, 12, 13, 14 में, और एक शिफ्ट थी 6 तारीख में। तो उसके अकॉर्डिंग जो लोगों ने बताया है कि जो पार्ट ए है उसमें सबने मोस्टली 60-70 अटेम्प्ट करे हैं। 60+ मतलब अटेम्प्ट हैं सबके, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। ठीक है, और पार्ट बी में सबके अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन पार्ट बी लोगों ने जैसे बताया रिव्यू की, थोड़ा टफ भी बताया है, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड बताया है, थोड़ा कैलकुलेटिव बताया है। तो इसमें हम 40, मतलब कुछ लोग तो ये भी है कि 40 ही आ जाए तो, और ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट करे हैं, जिनका अच्छा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो इसमें आप मान के चलिए 40 तो क्वालिफाइंग है ही, तो 40+ हम मान लेते हैं। तो अब आप हिसाब लगाएं अगर, तो अगर यहाँ पे 60-70 एवरेज सबने अटेम्प्ट किया है, किसी ने 70, किसी ने 80 भी करा होगा, तो अगर मान लीजिए मैं 60 मार्क्स मान के चलूँ कि 60 मार्क्स किसी के आ रहे हैं और इसमें 40 क्वालिफाइंग चाहिए, तो 100 तो यही हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 100+ तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, क्योंकि क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे तो ज्यादा ही जाएगी ना कट ऑफ। तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल की, हम एक, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम एक ये एस्टिमेशन कर रहे हैं, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेशन जो हमारे लोगों ने बताया, इतने अटेम्प्ट्स हैं, जो हमारे क्वालिफाइंग है, उसके बेसिस पे से मैं बता रही हूँ कि 110+ जिसकी हैं वो आपका सेफ स्कोर है। मतलब 110 से 120 तक जो है, अगर आप है तो आप अपने आप को जो है काउंट कर सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट में। और अगर हम मेल की बात करें, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मलाइजेशन वगैरह करके, जो आपका फाइनल जो आपकी कट ऑफ जाती है, तो ये हम कह सकते हैं 105 से 110। लेकिन ये मैं अभी दोबारा बता देती हूँ कि ये सिर्फ एक क्या है, ये सब क्या है, एक एस्टिमेशन है। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन जो लोगों को क्वेरी है, काफी सारी वीडियोस भी आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार ये जो डाउट है उसको थोड़ा देखते हैं कि। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, चलो, डीएसएसबी का आपका एग्जाम हो गया, 2025 वाला मैथ्स का, डीएसएसबी का टीजीटी मैथ्स 2025 एग्जाम डन हो गया। नाउ अब क्या करें, नाउ क्वेश्चन है नाउ। तो देखिए, जिन्होंने अभी रिसेंट में पेपर दिया उनके लिए बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि अभी दोबारा भी वैकेंसीज आ गई हैं 2026 की भी, और फॉर्म भी फिल हो चुके हैं उसके। तो 2026 में डीएसएसबी भी एग्जाम लेगा। ठीक है, साथ में आपका एनवीएस और केवीएस की भी आई है वैकेंसी, साथ में ईएमआरएस। ठीक है, और यूपी के तो जो फॉर्म पहले से फिल है, आपको पता ही है, बार बार पोस्टपोन हो जाते हैं एग्जाम, तो उसका तो हम कुछ नहीं बोलेंगे कि कब होंगे एग्जाम कब नहीं। तो अभी हम बात करने वाले हैं इनकी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस एंड ईएमआरएस। तो मैंने जो है डीएसएसबी की, और एक यूपीएलटी का भी शायद एग्जाम है, यूपीएलटी जिन्होंने फिल करा है, यूपीएलटी ग्रेड का, आई थिंक दिसंबर
में एग्जाम है अभी अपकमिंग। तो मैंने ये सोचा था कि भाई एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डीएसएसबी, सॉरी, यूपीएलटी ग्रेड का कवर करेंगे। और एक मैंने एनवीएस केवीएस, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग है, ठीक है। तो एनवीएस एनवीएस और केवीएस का तो हमने अलग स्टार्ट करा है। एक उड़ान जो सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, तो हम उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक्स करेंगे। और एक मैंने डीएसएसबी और डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स एंड यूपीएलटी ग्रेड दोनों के लिए एक ही प्लेलिस्ट बना रही हूँ मैं अभी, क्योंकि यूपी एलटी ग्रेड, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कॉमन है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हमारे क्या हैं इसमें कॉमन है, तो मैंने क्या सोचा कि एक ही प्लेलिस्ट मैं बना लेती हूँ दोनों की। तो जो टॉपिक्स हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों में सेम है, वो आप दोनों के सेम कवर कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा लगेगा कुछ अलग है तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारा अलजेब्रा है, ठीक है, दोनों में सेम ही है अलजेब्रा। रियल एनालिसिस हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। उसके बाद कैलकुलस हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है हमारे दोनों में कॉमन है, तो अभी हम कॉमन ही मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है दोनों के लिए जो टॉपिक्स है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे या जो भी करेंगे, तो मैं देख सकती हूँ कि कुछ टॉपिक्स जो दोनों में एक से नहीं है उनके लिए हम अलग अलग करेंगे। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर 2025 में कुछ लोगों को टाइम मैनेजमेंट की काफी सुनने में आया है, जो टाइम मैनेजमेंट था, टाइम मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए आपको पेपर तो आता है, लेकिन जो पार्ट ए है उसमें आप ज्यादा टाइम लगा देते हैं, पार्ट ए में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो पार्ट बी के लिए आपका बहुत ज्यादा कम समय बचता है, और उसमें फिर आप घबरा भी जाते हैं और पेपर कर पाना मुश्किल भी हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा है काफी लोगों को कि पेपर लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2025 का एग्जाम चलो जो भी है, तो आप 2026 में टारगेट करें, क्योंकि काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये है कि भाई दिल्ली में ही जॉब है, तो डीएसएसबी का भी ऑप्शन है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। बाकी एनवीएस केवीएस ईएमआरएस ये भी सब चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगी कि घबराना नहीं है, मोटिवेट रखना है अपने आप को, दोबारा से अपनी कमर कस लीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और साथ में इस चैनल को फॉलो कीजिए। जो भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, सही चीजें आपको बता सकूं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे, और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे बन सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।